एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किए ही नहीं थे, इसीलिए नहीं हो रहा था। अब ठीक है। चलिए, कहाँ तक हुआ था बताइए। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर। हाँ, तब ना रिकॉर्डिंग होगा, तब ना ये रिकॉर्ड होगा, उसके बाद भेजेंगे उसको। केवल क्लास नहीं ना करना होता है, उसके यूट्यूब पे भेजना होता है ना। कॉलेज का जो ये है साइट है, उस पर भेजना होता है ना इसको, वीडियो को। वही स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं किए थे। हेलो। हाँ, कहाँ तक, आप बोलिए कहाँ तक हुआ था, कितना रूल तक हुआ था। अच्छा, जरा से 9 से लेकर 14 तक एक बार पढ़ दीजिए तो हमको। कौन कौन रूल है, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, बस उतने में हम समझ जाएंगे। पहला था बीच में इन्फिनेटिव है, बीच में इन्फिनेटिव है ना। दूसरा 10वां मोडाल ऑक्सिलिक वर्ब वाला। ठीक है। सब। हाँ। 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 हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ वो हम समझ गए, आगे बोलिए। हाँ ठीक है। और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बता दिए थे। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, डमीट 14 हो गया था ना। चलिए 15वां लिखिए। 15वां लिखिए। लिखिए। यूज ऑफ, यूएसई, यूज ऑफ डमी, डीयू डबल एम वाई, डमी। यूज ऑफ डमी, इट, आईटी, इट। यूज ऑफ डमी, इट। ठीक है। इट को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। तुम भी लिख रही है बाबू, प्रतिभा। हाँ। यूज ऑफ डमी, इट। यूएसई, यूज ऑफ डमी, डी यू डबल एम वाई, डमी, इट, आई टी, इट। और इट को इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। डमी समझते हो तुम लोग, किसे कहते हैं? डमी। हाँ, डमी मतलब होता है पुतला। समझ रहा है ना। हाँ, जिसमें कोई जान नहीं होता, वो केवल देखने में रहता है, बल्कि उसमें कुछ रहता नहीं है। तो यहां भी इट का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इट का कोई अर्थ नहीं होता। तो कहां पर ऐसा करते हैं, अब नीचे नीचे लिखिए रूल को। रूल लिखिए नीचे, नंबर 15 में लिखिएगा इसको, है ना। इफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, इफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस starts with, starts, starts, starts with people, 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 people को इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। और दे, और दे, THEY, दे को टी कैपिटल दीजिएगा, दे। और दे को भी इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा।
से, आगे लिखिए से, SAY से, ऑब्लिक बिलीव, BELIEVE बिलीव, ऑब्लिक फील, FEEL फील, ऑब्लिक थिंक, THINK थिंक, ऑब्लिक अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, understand, etc., etc. And just after that, and just after that, we have WEV, we have, just after that, we have that, 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 we have that, just after that, we have that, और that जहां से लिखिएगा वहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिएगा, दैट, और दैट के बाद डॉट डॉट डॉट, 3 बिंदु दीजिएगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिएगा। वी हैव दैट, और दैट को इन्वर्टेड कॉमा में शुरू कीजिएगा और दैट के बाद डॉट डॉट डॉट, 3 बिंदु और इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिएगा, ठीक है ना, और फिर कॉमा कॉमा दीजिएगा। We make it passive. We, WEV, make it passive. We make it passive by, we make it passive by using, 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 dummy it, dummy, DUMMY, dummy it, 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 dummy it, ठीक है। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो नीचे। अगर कोई एक्टिव वॉइस वाक्य, अगर कोई एक्टिव वॉइस वाक्य वाक्य, हाँ, पीपल अथवा दे, लिखिए पीपल अथवा दे, हाँ, पीपल, POPLE, लोग, पीपल नहीं, तुम समझा पीपल पेड़ बोल रहे हैं, पीपल, पीपल अथवा दे से, SAY से शुरू होता है, से पहला लिखना अंग्रेजी में SAY और फिर हिंदी में से शुरू होता है, और फिर उस वाक्य में, और फिर उस वाक्य में दैट, और फिर उस वाक्य में दैट डॉट डॉट डॉट, यानी 3 बिंदु आता है, आता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, तो ऐसे वाक्य को पैसिव हम डमी इट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, डमी इट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, ऐसे वाक्य को पैसिव हम डमी इट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नीचे लिखिए, पीपल से, पीपल, PEOPLE, से, SAY से,
that that he is a good boy. That he is a good boy. People say that he is a good boy. ठीक है? People say that he is a good boy. नीचे पैसे बनाइए इसका. It is said. It is. it. It is said. हाँ, it is said. SAID. It is said that he is a good boy. That he is a good boy. समझ रहे हैं ना? People say that he is a good boy. It is said that he is a good boy. ठीक है? लोग कहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है. ऐसा कहा जाता है कि वह एक अच्छा लड़का है. बात एक ही है ना? है ना? चलो नंबर 16 लिखिए. तो ऐसे कंडीशंस में ही डमेट का यूज करते हैं. अगर सेंटेंस की शुरुआत पीपल से अथवा दे से, दे फील, दे अंडरस्टैंड, दे थिंक या पीपल थिंक, पीपल अंडरस्टैंड से हो, तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो इट इज सेड होगा, पास्ट टेंस है तो इट वाज सेड हो जाएगा. ये डिपेंड करेगा कि किस टेंस में सेंटेंस है. आइए नंबर 16 लिखिए. अब 16वां. रूल केवल हिंदी में ही लिखवा दें? हाँ, रूल केवल हिंदी में ही लिखवा दें और एग्जाम्पल से समझा देंगे. हाँ हाँ, यही सही होगा. ठीक. हाँ ठीक है, लिखिए. अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में, लिखिए 16वां में, अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में दो क्लाउज हो, दो क्लाउज हो. क्लाउज बताए थे ना, क्लाउज इज नॉट ए सेंटेंस. क्लाउज वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का खंड होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है ना? अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, उसे कहते हैं क्लाउज. अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में दो क्लाउज हो तो, अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में दो क्लाउज हो तो ऐसे वाक्य को पैसिव, अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में दो क्लाउज हो तो ऐसे वाक्य को पैसिव, ऐसे वाक्य को पैसिव हम दोनों क्लाउज का अलग अलग पैसिव बना के बनाते हैं. दोनों क्लाउज को अलग अलग पैसिव बनाकर बनाते हैं. दोनों क्लाउज को अलग अलग पैसिव बनाकर बनाते हैं. ठीक है? दोनों क्लाउज को और फिर उसे जोड़ देते हैं, और फिर उसे जोड़ देते हैं. दोनों क्लाउज को अलग अलग पैसिव बनाकर बनाते हैं और फिर उसे जोड़ देते हैं. देखिए. एग्जाम्पल देखिए, स्पष्ट हो जाएगा. रूल लिख लिए, अब एग्जाम्पल देखिए. आई रोट ए लेटर. आई रोट, WROTE. I wrote a letter and my father posted it. My father posted it. POSTED. I wrote a letter and my father posted it.
POSTED, हाँ POSTED, posted it, it. I wrote a letter and my father posted it. ठीक है ना? अब देखिए इस सेंटेंस में दो क्लाउजेस हैं, है ना? पहला क्लाउज क्या है? आई रोट ए लेटर। और दूसरा क्लाउज क्या है? माई फादर पोस्टेड इट, है ना? अब करना क्या है, दोनों क्लाउज का अलग अलग पैसिव बना लेना है और फिर उसको जोड़ देना है। आई रोट ए लेटर, इसका पैसिव क्या होगा? बनाइए तो मिथिलेश। आई रोट ए लेटर, इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव होगा ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, होगा ना? ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। और दूसरा होगा माई फादर पोस्टेड इट, ये भी सिंपल पास्ट है। बनाओ इसको। इट वॉज पोस्टेड बाय माई फादर। इट वॉज लिखिए, इट वॉज पोस्टेड बाय माई फादर। पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड बाय माई फादर। एंड से जोड़ दो। A letter was written by me and it was posted by my father. दोनों क्लाउज का अलग अलग बना लिए और दोनों को फिर जोड़ दिए। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। वाक्य तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं हो वर्ड्स का, यानी उसमें शब्दों का अनावश्यक, आप कह सकते हैं जिसको, पुनरावृत्ति ना हो। अब इसमें देखो, आई रोट ए लेटर का क्या होगा? ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। और दूसरा, इट वॉज पोस्टेड बाय माई फादर। तो यहां पर इट किसके लिए आया है? लेटर के लिए। तो इट को हटा दो और वॉज, एक ही वर्ब से काम चलाएंगे दोनों क्लाउज में, वॉज को भी हटा दो। तो उभर कर सामने क्या आ रहा है सेंटेंस? लिखिए, नीचे लिखिए, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी एंड पोस्टेड बाय माई फादर। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी एंड पोस्टेड बाय माई फादर। A letter was written by me and posted by my father. ठीक है? हाँ, थोड़ा कम नहीं समझे, समझे ही नहीं। क्या सही बोल रहे हैं ना? जानिए क्या, फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। अगर किसी वाक्य में दो क्लाउज हो, क्लाउज किसे कहते हैं? क्लाउज वाक्य का हिस्सा होता है, समझ रहे हैं ना, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। तो हाँ, तो दो क्लाउज हो और वो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो और आपको बनाना है उसका पैसिव, आप परेशान कैसे, क्या करें? कोई परेशान नहीं होना है। प्रत्येक क्लाउज का अलग अलग पैसिव बना लेना है और फिर उसको जोड़ देना है। अब इस सेंटेंस में जैसे देखिए, आई रोट ए लेटर, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका पैसिव क्या होगा? ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। और दूसरा क्लाउज है माई फादर पोस्टेड इट, ठीक है ना? तो इसका पैसिव होगा इट वॉज पोस्टेड बाय माई फादर। इट वॉज पोस्टेड बाय माई फादर, ठीक है ना? अब दोनों का अलग अलग हम बना लिए और एंड से फिर जोड़ देंगे। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। वाक्य तभी खूबसूरत लगता है जबकि जिसमें अनावश्यक पुनरावृत्ति ना हो शब्दों की। यहां पे जो इट आया है और वॉज आया है, इसका अनावश्यक पुनरावृत्ति हुई है दूसरे क्लाउज में। तो ए लेटर वॉज, इट आया है किसके लिए? ए लेटर के लिए। तो इट को हटा देंगे हम लोग और वॉज जो पहले क्लाउज में है उसी से काम चलाएंगे दूसरे क्लाउज में भी। तो अंत में उभर कर सामने क्या आ रहा है वाक्य? ए लेटर वॉज रिटन बाय मी एंड पोस्टेड बाय माई फादर। अब समझे कि नहीं?
अभी भी पूरा नहीं समझे, नहीं ना समझे? प्रतिभा कुमारी समझी है कि नहीं? थोड़ा कम। अच्छा तू समझी क्या, हमको पहले समझाओ तो, जितना समझी है। तो बोल रही है थोड़ा कम, थोड़ा मतलब थोड़ा तो है, वो क्या समझे आप? हाँ बोलिए। हम्म। कैसे? कैसे बना लीजिए? ये आप कहिए कि दोनों को अलग अलग बना लेंगे। दो क्लाउज रहेगा ना, दोनों को अलग अलग कैसे बना लेंगे? यहां तक समझ गए ना? फिर जो कंजंक्शन रहेगा उसे जोड़ देंगे उसको। यहां तक समझे? ठीक है ना? और एक बात इसमें याद रखिए कि दूसरे क्लाउज में जो अनावश्यक पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, उस पुनरावृत्ति होने वाले शब्द को हटा देंगे। बस इतना ही समझना है ना? जैसे फिर से देखो, एग्जांपल देखो। लेट आई रोट ए लेटर, इसको अलग से बनाए। माई फादर पोस्टेड इट, इसको अलग से बनाए। दोनों को जोड़ दिए। और इट वॉज जो आया है, इट किसके लिए आया है? लेटर के लिए। वॉज इसमें भी है और उसमें भी है, एक ही वॉज से काम चलाएंगे। तो दूसरे क्लाउज में जो इट वॉज है उसको हटा देंगे। और फिर आप कहेंगे बाई भी तो फिर से रिपीट हुआ है, आगे देखिए सेंटेंस में। लेकिन बाई को नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक बाई आया है मेरे लिए, आई के लिए, और दूसरा आया है माई फादर के लिए। अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए बाई रहेगा ही। हाँ, अब समझ में बात आई ना? अभी भी पूरा नहीं। हाँ, और और मेरी जो बेटी है उसको समझ में आया कि नहीं? क्या बाबू? तू बुझलू कि ना? हाँ, तोर दिमाग में घुसल कि ना से बोली रहुआ। हाँ, भोजपुरी बोल रहे हैं हम। भोजपुरी बोलना आता है आप लोगों को? ठेठी तो हमको नहीं आता है। अच्छा, ठेठी बोलने की कोशिश करूं मैं? अच्छा देखो, पूछते हैं प्रतिभा से। नहीं, नहीं आता है। अच्छा, क्या कैसे पूछेंगे इसको? अगर ठेठी में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? बुझली कि नहीं? का बुझलू कि ना तू? हाँ, ये तो हो गया। अच्छा, ठेठी में क्या बोलेंगे इसको? वो सब खराब बात है। अच्छी बात कीजिए। हाँ, चल, एक रूल और बताते हैं बेटा आप लोगों को। ठीक है? अब आइए नंबर 17। इस पर, अच्छा, बनवाएंगे बनवाएंगे। आप पहले ये रूल समझ, फिर तो बनवाएंगे। कल का दिन रखेंगे प्रैक्टिस के लिए ही, समझ रहे हैं ना? कल आगे नहीं बढ़ेंगे, कल प्रैक्टिस ही कर पाएंगे। चलो, एक रूल और लिख लो। लिखिए वॉइस चेंज, ऐसा लिखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज 17वां में लिखिएगा। रूल केवल हिंदी में लिखवाते हैं, समय बर्बाद होता है उसमें। इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज। इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाए थे ना आप लोगों को? केवल क्वेश्चन से नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब से भी सिखाए थे ना? नहीं सिखाए थे? हाँ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है ना। एक जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, और दूसरा जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू होता है ना? हाँ।
तो 17वां में लिखिए, नियम लिखिए, अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य, अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य, अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया से शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित तरीके से बनाते हैं। लिखिए, ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित तरीके से बनाते हैं। अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब डैश देकर रोमन में नंबर 1 करके लिखिएगा। पहले हम इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। नंबर 1 में लिखिए, रोमन में पहले हम इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। पहले हम इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। पहले हम इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। पायल ले आओ बेटा आलू। तुम मत जाओ। पहले हम इंटरोगेटिव वाक्य को पहले हम इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। पहला नंबर 2, भेज रहे हैं राज ऋतु जी। हाँ ठीक है, हाँ आज जा रही। पहले हम पहला में क्या लिखे हैं, इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव, हम इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव वाक्य बना लेते हैं। हाँ, दूसरा में लिखिए, फिर हम उसको पैसिव बना लेते हैं, फिर हम उसको पैसिव बना लेते हैं, फिर हम उसको पैसिव बना लेते हैं, और तीसरा में लिखिए नंबर 3 में, उस पैसिव वॉइस वाक्य को फिर से इंटरोगेटिव बना लेते हैं। उस पैसिव वॉइस वाक्य को फिर से इंटरोगेटिव बना लेते हैं। उस पैसिव वॉइस वाक्य को फिर से इंटरोगेटिव बना लेते हैं। समझे या नहीं समझे? अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना एक्टिव वॉइस में, जो कि सहायक क्रिया से शुरू होता है, उसको पैसिव बनाने के लिए बहुत आसान नियम है। पहले उसको असर्टिव बना लीजिए, फिर उसका पैसिव चेंज कर लीजिए, और उस पैसिव वॉइस सेंटेंस को फिर से इंटरोगेटिव बना लीजिए। समझ रहे हैं ना? अब एक एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। लिखिए नीचे, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पहले इसको असर्टिव बनाइए। इसका असर्टिव फॉर्म क्या होगा? यू लाइक मी। नीचे लिखिए यू लाइक मी। सर मी डू सर आई होगा सर। नहीं नहीं, अभी कुछ मत मी कीजिए, है मी। अभी कुछ नहीं करना, जैसे बोलते हैं उसे कीजिए ना। डू यू लाइक मी, नीचे लिखिए यू लाइक मी। पहले असर्टिव बनाइएगा तब ना। उसके नीचे लिखिए आई एम लाइक्ड बाई यू। आई एम लाइक्ड बाई यू। ये पैसिव बन गया इसका। अब इस पैसिव वॉइस सेंटेंस को फिर से इंटरोगेटिव बना दीजिए। एम आई लाइक्ड बाई यू। एम आई लाइक्ड बाई यू। एम आई लाइक्ड बाई यू। साइन ऑफ इंटरोगेशन। पहला आपका क्वेश्चन हो गया, और दूसरा तीसरा स्टेप हो गया, और चौथा आंसर हो गया। अगर आप में क्षमता है तो आप सीधे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप में बनाइएगा तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर से आपको एक बार बता दें कि अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस इंटरोगेटिव हो एक्टिव वॉइस में, है ना, जो कि सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले उसको असर्टिव बना लो, फिर असर्टिव का पैसिव बना लो, और उस पैसिव वॉइस सेंटेंस को फिर से इंटरोगेटिव में बदल दो। पहला आपका क्वेश्चन हो गया, चौथा आपका आंसर हो गया, और दूसरा तीसरा जो है वो स्टेप्स हो गए, वो तरीका हो गया बनाने का। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल एक बार फिर से समझाएंगे इसको, और कल प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों से।